को धुंध की सूरत हाल से आगाह करें तो मोटरवे पर धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है, जबकि मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद हो चुका है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत, ड्राइवर को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी के हवाले से फोरम में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्कमानिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान के सदर के हमरा अशकाबाद में यादगार मुस्तकिल गैर जानिबदारी का दौरा किया और फूल चढ़ाए। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा एक बार फिर अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है और आलमी बरादरी को चाहिए कि अफगान अबूरी हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दबाव डाले। उन्होंने तनाज़ात के पुरअमन हल को पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार दिया और मशरिक़ वुस्ता में फौरी और देरपा जंगबंदी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ्राहमी को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2030 के एजेंडे को आलमी तरक्की का जामे लाहे अमल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, किर्गिस्तान के सदर सादत जपारूफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकातें हुई। ईरानी सदर के साथ मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई फोरम्स पर दी जाने वाली मजबूत हिमायत को सराहा, जबकि बाकी मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन, तवानाई के शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान की 30वीं मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम में शिरकत के लिए 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके अशकाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के नायब चेयरमैन मोहम्मद खान चेकाइफ ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। विफाक पैसे दे भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड से जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा तो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। शहबाज साहब से खुद भी बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। सूबों में कैपेसिटी है, इतना पैसा खर्च करने की नहीं है। यहाँ पे कोई सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे भी दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी।